नमस्कार साथियों, आज है 30th ऑफ अक्टूबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर सेशन का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से तीनों सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है प्रेसिडेंट। क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की बात करें तो एक नाउन है। प्रेसिडेंट क्या है? ये एक नाउन है। आप वो वाला प्रेसिडेंट मत समझ लीजिएगा, प्रेसिडेंट वो दूसरा होता है, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल एक्शन और डिसीजन that has happened in the past and that is seen as an example or a rule to be followed on a similar situation लेट। यानी कि सीधा सा बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मिसाल होता है। देखिए, एक कोई ऐसा ऑफिशियल एक्शन यानी कि मतलब जो ऑफिस से लिया गया कोई एक्शन या डिसीजन हो जो कभी पास्ट में हुआ है, ठीक है, और जिसको एज ए एग्जाम्पल अभी दिखा जा रहा हो और उसको फॉलो किया जा रहा है एज ए रूल, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट बोलेंगे, यानी कि मिसाल। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मिसाल हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल हो सकता है, मॉडल हो सकता है, पैराडिग्म हो सकता है या फिर प्रेसिडिंग हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए, हम इसमें क्या क्या सीखते हैं। सबसे पहले तो वर्ड देखते हैं और ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर उसका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग, उसके बाद से उसका सिनोनिम्स देखते हैं। और जिस भी वर्ड का ट्रिक बनता है तो उसको हम लोग ट्रिक भी बताते हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए, जो भी वर्ड हम करा रहे हैं तो अगर आप वर्ड देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है तो वीडियो पॉज कीजिए वहीं पे और जाके कमेंट सेक्शन में सारे इन्फॉर्मेशन लिख डालिए। लिखने से आपका जो और भी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। और हम एज ए होमवर्क डेली आपको बोलते हैं कि जो भी वर्ड सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाना सीखिए। तो जो भी सेंटेंस आप बनाते हैं उसका फोटो क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे शेयर कीजिए। जहां आपको PDF मिलेगा उसके जस्ट नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एनामोलस। एनामोलस की बात करें तो एनामोलस एक एडजेक्टिव है। एनामोलस एडजेक्टिव क्यों है ये आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है OUS वर्ड के लास्ट में। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको OUS दिख जाए वो क्या हो जाता है? एक एडजेक्टिव हो जाता है। बिकॉज OUS क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। सो यहाँ पे वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल हम लोग मतलब जो सोचते हैं उससे कोई अलग हो, यानी कि उससे अलग हो जाए, जो एक्सपेक्ट से अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए उसको एनामोलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग अनियमित हो सकता है। क्या हो सकता है? अनियमित। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एबनॉर्मल हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, पेकुलियर हो सकता है, फिर अनयूजुअल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जो डेली होमवर्क के लिए पिटा रहा हो और एक दिन ऐसा हुआ कि वो सारे होमवर्क जो भी मैम सर दिए थे याद करने के लिए याद करके आ गया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। यानी कि सब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आज भी उसकी धुलाई होगी, बट उस टाइम वो क्या हो गया? वो अनएक्सपेक्टेड हो गया क्योंकि वो पढ़ के आया है और सारी चीज़ें याद करके आ रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनियमित या फिर एनोमलस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि सारे बंदे क्या है कि ब्लैक ड्रेस में, जबकि यहाँ पे एक जो है वो क्या है? रेड ड्रेस में। यानी कि क्या है? अनएक्सपेक्टेड है, इरेगुलर है। तो आई होप आपको एनेमोलस समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या हो गया? एनेमोलस, जो एक एडजेक्टिव है। साथ में आप रिपीट कर कीजिए एक बार कि आपको फील है कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। मीनिंग क्या होता है? अनियमित हो जाएगा हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो एबनॉर्मल, इरेगुलर, पेकुलियर या फिर अनयूजुअल। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है? सेकल्स। सेकल्स की बात करें तो ये एक नाउन है। सेकल्स क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पार्टिकुलर स्टेट, सेट ऑफ कंडीशन और सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम सेइंग और डूइंग व्हाट यू वांट। मतलब एक ऐसा स्थिति या कंडीशन या सर्कमस्टांस जो आपको रोके कुछ कहने से या कुछ करने से, ठीक है, तो उसको सेकल्स बोलते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं और आपके हाथ में हथकड़ी लगा दिया जाए तो आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सेकल्स मतलब होता है हथकड़ी लगाना, या आपके मुंह पे कोई चीज़ चिपका दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सेकल्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो फेटर्स, आयरन्स, चैन्स या फिर हैंडकप्स, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिला होगा, हैंडकप्स, तो आप पहले से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे आयरन्स देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो आयरन का पुलर है। तो नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। देखिए, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। और जब इसमें हम एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा, जिसका मीनिंग क्या होता है? जंजीर हो जाता है, यानी कि जो हथकड़ी होता है या जंजीर होता है। इस तरह का बहुत सारा वर्ड है। एक वर्ड आपको और भी हम बता देते हैं, जैसे वुड। वुड मतलब क्या होता है?
वुड आप सुने होंगे, वो कौन सा वर्ड, वुड। तो WOOD, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है। और जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। तो ये क्या हो जाता है, वुड्स। वुड्स मतलब क्या हो जाता है, जंगल। तो ऐसे ही ये क्या है, आयरन और आयरन्स। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड है। तो आपको भी अगर इससे ऐसा कोई वर्ड पता है तो कमेंट सेशन में जरूर कमेंट कीजिए अभी से। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑगड़ी। ऑगड़ी की बात करें तो ये एक नाउन है। ऑगड़ी क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि जो कुछ फ्यूचर में होने वाला होगा उसका साइन आपको पहले ही मिल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑगरी बोल सकते हैं, यानी कि सकून। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, सकून। सिनोनिम्स की बात करें तो पोर्टेंट, प्रिसेज, साइन या फिर प्रोगोनिस्टिकेशन, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मतलब अगर आप जाएंगे कहीं मतलब रूरल एरिया में, गांव देहात में, तो वहाँ पे लोग बहुत सारे प्रथा मानते हैं, मतलब जो पहले से वो विश्वास करते हैं। जैसे कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना, बिल्ली का रास्ता काट देना, तो वो लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा होने वाला है, तो ऐसा फील कर लेते हैं वो सब चीज़ साइन देख के, तो उसको हम लोग ऑगड़ी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, जो बेहतर तरीके से आपको रिलेट करके बताया जा रहा है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट की बात करें तो ये एक वर्ब है। इलिसिट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गेट इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन फ्रॉम समबडी ऑफन विथ डिफिकल्टी, यानी किसी से इन्फॉर्मेशन या कोई रिएक्शन मिलना, तो उसको इलिसिट बोलते हैं, यानी कि निकालना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इवोक, प्रोवोक, इराउस, एक्सट्रैक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इलिसिट हो गया, रिपीट कीजिए, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग निकालना होता है, इवोक, प्रोवोक या फिर इराउस या एक्सट्रैक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आप एक्सट्रैक्शन पढ़े होंगे, केमिस्ट्री अगर आप 12th में लिए होंगे तो जरूर वहाँ पे आप पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कन्फर। कन्फर एक वर्ब है। यहाँ पे कन्फर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डिस्कस समथिंग विद समबडी इन ऑर्डर टू एक्सचेंज ओपिनियन टू गेट एडवाइस, यानी कुछ किसी के साथ डिस्कस करना, कुछ ओपिनियन एक्सचेंज करना या फिर एडवाइस लेना, तो उसको कन्फर बोल सकते हैं। या फिर कन्फर का एक और भी मीनिंग होता है, यानी कि प्रदान करना। जैसे यहाँ पे प्रदान करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी को अवार्ड वगैरह दिया जाता है तो उसमें भी कन्फर यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, कोई आपको कुछ बता रहा है, दे रहा है, मतलब ज्ञान दे रहा है, तो उसको भी तो कन्फर बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है। तो कन्फर मतलब समझ में आ गया होगा कि प्रदान करना होता है, कुछ देना। बेस्टियो, कंसल्ट, गिव या फिर पार्ले, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कुछ मतलब दिक्कत होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अगर हेल्थ इशू होता है तो वही कन्फर मतलब क्या होता है, प्रदान करना। वो हमें क्या करते हैं, एडवाइस प्रदान करते हैं, एडवाइस कन्फर करते हैं, ठीक है। या फिर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें क्या किया जाता है, अवार्ड या प्राइज दिया जाता है, तो उसको वहाँ पे भी हम कन्फर वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉग्रिटी। इनकॉग्रिटी की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है। तो देखिए वर्ड क्लास में आपको IT और Y कहीं भी मिल जाए तो ये वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, बिकॉज ITY क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो ऐसे ही वर्ड के साथ साथ हम सफिक्स भी बताएंगे ताकि आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें कॉन्ग्रेटी की, तो ये क्या हो जाएगा, द फैक्ट ऑफ बीइंग स्ट्रेंथ एंड नॉट सुटेबल इन ए सिचुएशन। कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें मतलब आप सुटेबल नहीं है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। वहाँ सबसे आप अलग दिखेंगे थोड़ा सा सबसे, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकॉग्रेटी बोलेंगे इंग्लिश में। असंगति इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉन्सिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रुअसनेस, डिस्क्रिपेंसी या फिर डिस्पैरिटी, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत मतलब वो हमेशा मतलब स्पोर्ट्स लवर है, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देखते हैं, और आप उसमें जाके मतलब आप पढ़ाकू बैठ के बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए वो स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप स्ट्रेंज लगेंगे, लगेगा ही नहीं कि आप उस ग्रुप के इंसान हैं, ठीक है। तो असंगति बोल सकते हैं। सिनोनिम्स इसका अनकंसिस्टेंसी, इनकॉग्नियस, डिस्प्रेंसी या फिर डिस्पैरिटी हो जाएगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कन्विक्शन। कन्विक्शन की बात करें तो ये एक नाउन है। अगर आप जानते हैं कि ये नाउन कैसे हुआ तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि हर सेशन में आपका एक ये जरूर आता है, ठीक है। जो भी अगर आप सेशन पिछला सेशन लगाए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि हर सेशन में ये सफिक्स आता ही आता है, ठीक है, ION वाला, ठीक है। कौन सा सेशन, तो ION वाला हमें हर सेशन में आता है। यहाँ पे जिस वर्ड के लास्ट में ION आपको दिखे वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो ION एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए कन्विक्शन नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ फाइंडिंग somebody guilty
ऑफ ए क्राइम इन ए कोर्ट द फैक्ट ऑफ हैविंग बीन फाउंड गिल्टी, यानी कि कन्विक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हम किसी को गिल्टी साबित करते हैं, उसका जो गलती है उसको साबित करते हैं तो उसको कन्विक्शन बोलते हैं, यानी कि दोष सिद्धि हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि जो दोष है उसके द्वारा जो क्राइम किया गया है उसको सिद्ध कर देना, प्रूफ कर देना, तो उसको कन्विक्शन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्फिडेंस, बिलीफ, श्योरनेस या फिर रिलायंस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो रिपीट एक बार करते हैं। वर्ड कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन एक नाउन है बिकॉज लास्ट में ION आया है, हिंदी मीनिंग दोष सिद्धि हो गया। और कॉन्फिडेंस, बिलीफ, श्योरनेस या रिलायंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी की बात करें तो देखिए ये नाउन हो गया। अभी आपको बताया कि ITY में ITY अगर आ जाए वर्ड में तो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया, ITY है, ITY आ गया, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग रेस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पे उंगलियां उठेंगी उठेंगी, यानी कि लोग आपको ब्लेम करेंगे और उस चीज़ के लिए आपको जिम्मेदार भी ठहराएंगे। तो कल्पेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सदोषता, मतलब अगर आप दोष कर रहे हैं तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा ही आएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो गिल्ट, ब्लेम, फॉल्ट या फिर लायबिलिटी, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स से जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये बंदा कोई गलती किया है और सारे लोग क्या करेंगे, इस पे उंगली उठाएंगे। तो आई होप आपको इस तरह पिक्चर के थ्रू भी आप समझ पा रहे होंगे वर्ड, क्योंकि मैक्सिमम पिक्चर आपको हम वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे दिखाते हैं ताकि देख कर थोड़ा सा आपके मन में कुछ इमेजिनेशन जगे, आप उसको रिलेट करें और याद रखें। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यहाँ पे एक नाउन हो गया। देखिए इसमें भी ION आ गया, इसलिए ये नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए क्लियर डिफरेंस और कंट्रास्ट स्पेशली बिटवीन पीपल और थिंग्स दैट आर सिमिलर और रिलेटेड, यानी कि अगर कोई ऐसा चीज़ जो सिमिलर हो और रिलेटेड हो एक दूसरे से और उसमें आपको क्लियरली कोई ना कोई अंतर दिख रहा हो तो उसको डिस्टिंक्शन बोलेंगे, यानी कि अंतर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, अंतर, यानी कि डिफरेंस सिनोनिम्स हो सकता है। तो एक्सेलेंस, डिफरेंस, इमिनेंस या फिर प्रेस्टीज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको डिस्टिंक्शन वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा बोले कमेंट सेशन में जल्दी से बता के तब जाइएगा। तो आई होप आप चैनल सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।